नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर जीके कैप्सूल बाय अशोक सर में। आज एक इसी प्रकार के कैप्सूल की चर्चा करेंगे। यानी कि आप हमेशा पढ़ते हैं कि राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। आइए समझते हैं पूरी कहानी, क्या था ये केंद्र शासित प्रदेश। सबसे पहले तो आपको बता दूं, ब्रिटिश काल के समय हमारे यहाँ पूरे भारत में 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। एक तो दिल्ली, दूसरा अजमेर मेरवाड़ा जो आपके राजस्थान में है, तीसरा था कुर्ग कर्नाटक में, और नंबर 4 पर था बलूचिस्तान जो वर्तमान के अंदर पाकिस्तान में है। तो उसी केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित कई फैक्ट पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में हमारे राजस्थान के संदर्भ में। देखिए, आज चर्चा यही है कि राजस्थान में भी एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम हुआ करता था, याद रखिएगा, अजमेर मेरवाड़ा। सबसे पहले ये जो अजमेर है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए साथियों, ये जो अजमेर है इसकी स्थापना हुई थी 1113 ईस्वी के अंदर, और बसाने वाले कौन थे, याद रखिएगा, अजयराज। ये जो अजयराज है ये एक चौहान शासक थे। कौन थे, याद रखिएगा, चौहान शासक। इनके द्वारा 1113 ईस्वी के अंदर क्या बसाया गया था, अजमेर, याद रखिएगा। अजमेर को राजस्थान का हृदय स्थल कहा जाता है। राजस्थान का हृदय कहा जाता है किसे, अजमेर को। आइए केंद्र शासित प्रदेश में, राजस्थान में जो केंद्र शासित प्रदेश था उसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। कई बार क्वेश्चन ये आता है कि निम्न में से ब्रिटिश काल में अजमेर मेरवाड़ा किस श्रेणी का राज्य था, याद रखिएगा, सी श्रेणी का। ये सी श्रेणी क्या है, आप सभी जानते होंगे, जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिश आए तो उन ब्रिटिशों के द्वारा हमारे पूरे इंडिया को कुछ श्रेणियों में बांट दिया गया था। उनमें से जो केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे वो किस श्रेणी में हुआ करते थे, सी श्रेणी में। तो आपको पूछा जाए अजमेर मेरवाड़ा किस श्रेणी का राज्य था, याद रखिएगा, सी श्रेणी का। अब अजमेर मेरवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश था तो सिंपल सी बात है, इसकी एक अलग विधानसभा होगी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है अजमेर मेरवाड़ा की जो अलग विधानसभा है उसका नाम क्या है, याद रखिएगा, धारासभा। अच्छा, अलग विधानसभा थी तो कितने सदस्य थे इस विधानसभा में, याद रखिएगा, 30 सदस्य। और अजमेर मेरवाड़ा में यदि अलग विधानसभा थी उसमें 30 सदस्य भी थे तो कोई ना कोई सीएम भी बनाए। याद रखिए, अजमेर मेरवाड़े का आपको पूछा जाए कि अजमेर मेरवाड़ा का प्रथम सीएम और एकमात्र मुख्यमंत्री यानी कि सीएम बनने वाले कौन थे, याद रखिएगा, हरिभाऊ उपाध्याय। 4 चीजें हैं, चारों एग्जाम में पूछी गई है कि अजमेर मेरवाड़ा किस श्रेणी का राज्य है, अजमेर मेरवाड़ा की जो अलग विधानसभा है उसका नाम क्या है, कितने सदस्य हैं, और एकमात्र सीएम बनने वाले कौन हैं, हरिभाऊ उपाध्याय। लेकिन वर्तमान में अजमेर की स्थिति देखिए, ये जो अजमेर है यह आपके अजमेर राज्य का, याद रखिएगा, 26वां जिला बना था। कौन सा बना था, 26वां जिला। और ये 26वां जिला कब बना था, 1 नवंबर 1956 में अजमेर राजस्थान का 26वां जिला बना था, याद रखिएगा, 1 नवंबर 1956 के तहत। इसके अलावा भी कोई बात है, बिल्कुल है। वर्तमान के अंदर जो अजमेर है वो एक संभाग है, और अजमेर राज्य का कौन सा संभाग बना था, याद रखिएगा, 6ठा संभाग। कब बना था, 1987 के तहत। कब बना था, 1987 के तहत। और वर्तमान के अंदर अजमेर संभाग में कितने जिले हैं, याद रखिएगा, 4। कौन कौन से, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक, मतलब अभी नाटो। ये है आपके अजमेर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। प्राचीन समय से लेकर नवीन समय तक अजमेर की क्या स्थिति है वो आपके सामने क्लियर हो गया था कि राजस्थान में जो केंद्र शासित प्रदेश था वो था अजमेर मेरवाड़ा। इस अजमेर की स्थापना कब हुई, किसने की, इसे क्या कहा जाता है, ये सारी चीज क्लियर। फिर आपने पढ़ा अजमेर मेरवाड़ा किस श्रेणी का राज्य है, फिर अलग विधानसभा है, एकमात्र सीएम बनने वाले कौन थे, अजमेर राज्य का कौन सा जिला बना, कितने नंबर का जिला बना और कब बना, और अजमेर संभाग कितने नंबर का बना, कब बना, वर्तमान के अंदर कितने जिले हैं। तो ये आज जानकारी थी आपके केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित। हमारे राजस्थान में सारे क्वेश्चन पुराने एग्जामों में आ रखे हैं, क्लियर। और जाते जाते आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा, सारे जितने भी जुड़े हुए हैं वो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के कैप्सूल आपको रोज मिल जाते हैं।
ठीक है, तो इतना दायित्व आपका बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और देखिए, जाते जाते आपके लिए क्वेश्चन कि राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री जो निर्वाचित रूप में बने थे कौन थे? हीरालाल शास्त्री, टिक्काराम पालीवाल, डॉक्टर जयनारायण व्यास, या ऑप्शन नंबर डी ए वे बी दोनों? आपके आंसर का मैं वेट करूंगा। फिर मिलेंगे अगले सेशन में एक इसी प्रकार के नए कैप्सूल के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।